अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से HTML5 API यूजिंग जावास्क्रिप्ट वनीला जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो ऑब्जेक्ट्स या जो शेप्स हम ड्रॉ करते हैं कैनवस के ऊपर, उनको हम कैसे एनिमेशन दे सकते हैं, मतलब उनको कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं यूजिंग वनीला जावास्क्रिप्ट और HTML5 API एंड अलॉन्ग विद कैनवस एलिमेंट या कैनवस टैग। तो इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, कि हम कैसे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और शेप्स ऑन द कैनवस। इसके लिए आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल के हाउ टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन कैनवस, या आप उसको देख सकते हैं वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में, इसी क्या कहते हैं उसको, प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। मैंने इन सीरीज़ को नंबरिंग नहीं की थी क्योंकि ये नंबरिंग नहीं है, आर ट्यूटोरियल अपने हिसाब में कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैंने पार्ट्स वगैरह नहीं बनाए। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स, जो शेप्स बनाई हैं, उनको हम कैसे डिफरेंट एनिमेशन दे सकते हैं। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिंपल रखूँगा एनिमेशंस को, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन नहीं बनाऊँगा जैसे कि अक्सर आपको वेबसाइट्स पे मिलेंगी माउस मूवमेंट में। हाँ, इंटरेक्टिविटी की भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इंशाल्लाह। हमारा इंटरेक्टिविटी का भी होगा, जैसे हम टच इवेंट्स के साथ या माउस मूव के साथ, माउस क्लिक के साथ कुछ एनिमेशन लगा सकते हैं कैनवस के ऊपर। तो खैर, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल एनिमेशंस देखेंगे, मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, रैंडमली और डायगोनली कैसे हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, एंड आई एम श्योर कि आप इसको रिगार्ड भी करते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब ऐप में और या आपकी ईमेल में आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो से अप टू डेट, वीडियो के साथ अप टू डेट रह सकें और मेरी आने वाली सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ये हमारे पास लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने कुछ ड्रॉ किए थे, लाइंस ड्रॉ की थी, फिर हमने सर्कल आर्क को यूज़ करते सर्कल ड्रॉ किया था, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, फिर इसके बाद हमने टेक्स्ट ड्रॉ किया था, हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने एक इमेज को फेच किया साइड से और उसको ड्रॉ किया। मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ, जो लास्ट डेमो था। तो ये हमारे पास था डेमो, ये इमेज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर हमने सर्कल ग्रीन कलर का, हेलो वर्ल्ड ब्लैक कलर में, और रेड कलर में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और फिर डायगनली हमने लाइंस को ड्रॉ किया। तो आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपके लिए एनिमेशन को समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इस सीरीज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक अलग से एक HTML ब्लैंक फाइल बनाई है, इसमें मैं HTML का कोड लिखूंगा। तो मैं इसको नाम देते हैं एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स स्लैश शेप्स ऑन कैनवस यूजिंग HTML5 एंड वनीला जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टाइलिंग देंगे, सिंपल स्टाइलिंग देंगे, जिसमें हम बॉडी को मार्जिन बॉटम 0 कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे। फिर हम एक आईडी लेते हैं कैनवस की, जिसको हम टारगेट करेंगे, और इसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं EEE, और फिर इसके बाद बॉडी में हम एक कैनवस का टैग यूज़ करेंगे और इसको आईडी देंगे हम कैनवस की, जिसको हमने ऊपर टारगेट किया। सिंपल इज दैट। फिर हम स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करेंगे, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विंडो डॉट ऑन लोड, कि जब तक विंडो लोड नहीं हो जाती, या जब विंडो लोड हो जाए तो देन रन दिस फंक्शन। और इस फंक्शन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो हमने कैनवस टैग लगाया उसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो वेरिएबल कैनवस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें कैनवस ID पास कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कैनवस, अब मैं यहाँ पे एक और काम करने लगा हूँ, मैं कैनवस की जो विड्थ है उसको टोटल जो स्क्रीन की विड्थ है उसके बराबर करने लगा हूँ। तो इनर विड्थ और कैनवस डॉट हाइट इज इक्वल टू इनर हाइट।
इससे क्या होगा कि जो मेरा कैनवस ड्रॉ होगा वो कम्प्लीटली स्क्रीन पे होगा, पूरे ब्राउज़र की विंडो ग्रैब करेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, 2D कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं CTX का वेरिएबल यूज़ करूँगा और उसमें हम सेव करेंगे हमारा कैनवस का गेट कॉन्टेक्स्ट और उसमें 2D। अब हमारे पास यहाँ पे 2D कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब हम उस कैनवस के ऊपर जो चीज़ ड्रॉ करना चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करना चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर उसके अलावा अगर हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें, रेक्टेंगल, इमेज, कुछ भी हम ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में, इस वीडियो ट्यूटोरियल के कंप्लीट एग्जांपल में मैं एक सर्कल को यूज़ करूँगा। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं रेक्टेंगल, इमेज, लाइन, किसी के साथ भी। इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आपको ये समझ आ गया। तो सबसे जो पहली चीज़ एनिमेशन में होती है कि हमें एक फंक्शन चाहिए होता है जो कि रिकर्सिव फंक्शन होगा, बार बार कॉल होगा ताकि वो एनिमेशन कंटिन्यूस रखे। हम इसमें लूप्स का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, बल्कि इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन भी मिलता है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं एनिमेशन का, एनिमेशन के नाम से। फिर हम इस एनिमेशन को कॉल करते हैं। तो इसको एक दफ़ा बाहर से लाजमी कॉल करना है। बाहर से मुराद मेरी कि आउट ऑफ द फंक्शन हमने एक दफ़ा इसको कॉल करना है। ये देख सकते हैं मैंने इसको कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अच्छा, फंक्शन के अंदर हम सबसे पहला जो रिक्वेस्ट करेंगे एनिमेशन फ्रेम को। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और ये कॉल बैक फंक्शन हम इसी फंक्शन को नाम देंगे जिसमें हमने इसको कॉल किया, ताकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाए और ये खुद खुद इसको बार बार कंप्लीट लूप चलने के बाद खुद कॉल करेगा। तो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में हम इसको देते हैं एनिमेशन। अब यहाँ पे हम जो अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यूसली एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट होगा। उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज चाहिए होती हैं जो चेंज होती है। जैसे अगर हमने लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो इट मीन्स हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो वेरिएबल होनी चाहिए, वो चेंजेबल होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट राइट पहले मूव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं x के नाम से और उसको एक इनिशियल हम सपोज हम x को 100 दे देते हैं ताकि ये 100 ऑफसेट से स्टार्ट हो, 100 पॉइंट x एक्सिस पे ले ले। और फिर इसमें हम यहाँ पे इसको y भी दे देते हैं सपोज, तो y से हम दे देते हैं इसको 300। सो 100 x एक्सिस से मूव करेगा, y से 300, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ड्रॉ होगा, जो सर्कल है। इसके बाद हमें इसका रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हमारा जो है वो जो भी हम ड्रॉ करना चाहें हम सपोज 25 दे देते हैं। फिर इसके बाद इसकी स्पीड, कितनी स्पीड से वो मूवमेंट करे, सपोज हम 4 रख देते हैं। फिर इसका जो हमने सर्कल यूज़ करना है तो सर्कल का स्टार्टिंग एंगल जो होता है वो हमेशा 0 होता है और जो फुल सर्कल ड्रॉ करने के लिए आर्क के अंदर हम 2πr से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो हम यहाँ पे डायनेमिकली बल्कि स्टैटिकली करेंगे। यहाँ पे मैं अब ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले हमने लिखना है ctx.begin_path। और अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बिगिन पाथ करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं जिनके फिल हम डिफरेंट रखना चाह रहे हैं तब हमें बिगिन पाथ हर ऑब्जेक्ट के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ctx.begin_path लिखा, फिर लिखा मैंने ctx.arc x, y, radius, speed, रेडियस, फिर इनिशियल हमारा उसका क्या कहते हैं एंगल, और 2 मल्टीप्लाई बाय math.py, या आप इसको साथ में फिर जो लास्ट इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है क्लॉकवाइज और फॉल्स का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको ट्रू रखते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है। फिर हम यहाँ पे ctx.fill करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का फिल हुआ बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स सी इट। यहाँ तक हमने लिख लिया, हम इसको अब देखते हैं। ओपन किया मैंने इसको ब्राउज़र में, तो आपने देखा ये कितने एक्सिस थे हमारे पास, 100 एक्सिस फ्रॉम द x एक्सिस
सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये इस पॉइंट से यहाँ तक ये 100, फिर ऊपर से या नीचे से आप कह लो कि इस वाई एक्सिस से ये हमेशा ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होता है, तो यहाँ से ये 300 नीचे आया। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया जिसकी जो रेडियस है जो 50 है, इस वजह से इसका साइज इतना है। अगर हम रेडियस कम करेंगे तो ये साइज छोटा हो जाएगा, रेडियस बड़ा करेंगे तो ये साइज भी बड़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें एनिमेशन कहाँ है, तो एनिमेशन हमने यहाँ पे जो स्पीड का वेरिएबल यूज किया, अब हम उसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हमने फिल लिखा है, उसके बाद हम लिखेंगे x प्लस इक्वल टू स्पीड, कि किस स्पीड से हमने इसको मूव करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा और इन्फिनिटली राइट साइड पे मूव करता जाएगा। देखिएगा आप, तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इनफाइनेटली मूव कर रहा है और ये मूव करता रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन, ये चलता रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई जब यहाँ तक आओ तो फिर यहाँ पे वापस चले जाओ या रुक जाओ। तो हम इसको यहाँ से कहते हैं वापस इधर आ जाओ, फिर यहाँ कॉर्नर में आओ, फिर यहाँ से वापस। तो इसके लिए हमें पहली जो चीज़ करनी पड़ेगी उसमें रेक्टेंगल को क्लियर करना पड़ेगा। रेक्टेंगल क्लियर, रेक्ट से मुराद है कि जो आपका कैनवस है, कंप्लीट कैनवस, उसको हमने क्लियर करना है। या आप एक किसी कोई पोर्शन क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्लियर रेक्ट यूज करते हैं। तो चूंकि हमने पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है तो हम 0,0 से लेकर इसको इनर विड्थ, क्योंकि हमारे पास जो कैनवस है उसकी टोटल साइड जो है, हाइट विड्थ जो है वो स्क्रीन साइज के बराबर है। तो अब मैंने यहाँ पे क्लियर रेक्ट लिखा। अब होगा क्या, अभी तो ये एक ट्रेल बनाता हुआ जा रहा है, आपको ये नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मूव करेगा। देखिएगा, हाँ जी हाँ, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है, लेकिन ये भी यहाँ से क्रॉस कर देगा। तो अब हमने यहाँ फिल के बाद एक चेक लगाना है और इसको स्पीड को माइनस करना है जब वो एंड पे पहुंच जाए। तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इफ एक्स के अंदर प्लस जो उसका रेडियस है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इनर विड्थ से ग्रेटर हो जाए, या फिर जो x की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो वो क्या करे, x को नेगेटिव कर दे, सॉरी स्पीड को नेगेटिव कर दे। मतलब अगर उधर जा रहा है, राइट जा रहा है तो लेफ्ट कर दे, लेफ्ट जा रहा है तो राइट कर दे, सिंपल। स्पीड इज इक्वल टू माइनस स्पीड। और अब आप देखिएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा और स्क्रीन के एंड पे पहुंचेगा तो अब वहां से रीबाउंड होके वापस 0 पे आएगा और फिर 0 पे जैसे ही पहुंचेगा वहां से फिर रिबाउंड होके वापस उस तरफ। तो ये एक इनफाइनाइट अब आपको लूप नजर आ रहा है, ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया। इसको हम रैंडम भी कर सकते हैं, इसको हम लेफ्ट टॉप बॉटम, अगर सपोज हम इसको मूव करना चाहते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, तो इसके टोटल हमारे पास स्क्रीन भी सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ से एक्स पे मैं चला जाता हूँ 400 पे और वाई पे अब मूव करना है, तो वाई पे तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक्स पे मैं इसको 400 हो गया। अब हमने मूव करना है इसको वाई एक्सिस पे, राइट। तो फिर हमने चेंजेस क्या करनी है इसमें, अब हमारे पास स्पीड तो यही रहेगी, लेकिन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम वाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इन सब जगह पे हम y कर देंगे। अब होगा क्या कि अब ये जो y है ये चेंज होगी डायरेक्शन इसकी, बजाय लेफ्ट राइट के अब ये टॉप बॉटम हमारी, और सॉरी एक और चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे इनर विड्थ की बजाय अब इनर हाइट, क्योंकि हाइट कम होती है ब्राउज़र की, विड्थ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ जाएगा वापस ऊपर। ये अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये अब ऐसा ड्रॉ हो गया एक सर्कल, जिसको हम लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। अब हम देखेंगे इसको डायगोनली किस तरह मूव कर सकते हैं। तो डायगोनली भी मूव करना बहुत आसान है। हमें जो स्पीड है हमारे पास वो अब हमें अलग अलग एक्स स्पीड भी चाहिए और वाई की स्पीड भी चाहिए। एक्स स्पीड भी चाहिए और वाई की स्पीड भी हमें चाहिए, तो दोनों को हम 4 रख लेते हैं, राइट। तो अब वाई स्पीड तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई, तो स्पीड को वाई स्पीड करना होगा। तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। अब ये हमारे पास x है तो ये x हो गया, ये इनर विड्थ होगी और यहाँ पे भी x आ जाएगा, और ये x स्पीड और x स्पीड, ये हमारे पास y स्पीड, ये भी y स्पीड, और बाकी ये y ही रहेगा। अब y प्लस इज इक्वल टू y स्पीड होगा और x इक्वल प्लस इक्वल टू
एक्स स्पीड। अगर आपको प्लस इक्वल का नहीं पता कि ये मैं क्या प्लस इक्वल लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें प्लस कर दो एक्स स्पीड की वैल्यू। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, एक्स प्लस इक्वल, बस दैट्स इट, सिंपल है ये। अब ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, अब ये ना सिर्फ वर्टिकली बल्कि हॉरिजॉन्टली और एक किस्म का वो डायगोनली मूव करेगा। अब देखिएगा, इसको हम रीलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डायगोनली मूव कर रहा है एंड इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ योर कैनवस। इसकी अब स्पीड को मैंने जैसे बताया था, स्पीड हमारे पास ये कंट्रोल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो इट विल मूव अ बिट फास्टर। ये देख सकते हैं आप, इफ आई मेक इट 28 it will go more faster. Yep. You see, you can see the trailing. अगर आप 50 कर देते हैं तो it will be like this, a bullet or bolt, whatever you can say. तो ये था दोस्तों हमारे पास एनिमेशन को ड्रॉ करना। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक, अगर हमें 2 या 100 ऑब्जेक्ट, सपोज हमने 100 ऑब्जेक्ट बनाने, तो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू राइट 99 more begin path, arc, fill and checks? जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है लूप्स, उसके बाद एरेज। तो हम एक ऑब्जेक्ट, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, थोड़ा सा मिलेगा कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, एरे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो एज अ ऑब्जेक्ट भी है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्कल के नाम से, जो कि आर्क से बनेगा सर्कल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन और उस सर्कल का सी कैपिटल होगा, तो इट मीन्स ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फिर अब ये इसमें कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे, जैसे एक्स वाई जो मस्ट है, रेडियस मस्ट है। अब रेडियस को मैं आर कह देता हूँ तो आप समझेंगे एक्स वाई आर मीन रेडियस। उसके बाद जो उसका स्टार्टिंग होता है वो 0 होता है, जो एंडिंग होता है वो हमेशा पाई होता है, उसके बाद फॉल्स होता है। तो वी डू नीड ओनली रेडियस, और या फिर आप कह लो कि एक स्पीड, ठीक है, स्पीड हम दे देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली हम जो ग्लोबल वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो लिखेंगे इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, दिस डॉट आर इज इक्वल टू आर, दिस डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। अब हमें यहाँ पे 2 फंक्शन चाहिए होंगे, एक ड्रॉ का फंक्शन और एक जो वो फंक्शन है जो उसको कॉन्टीन्यूसली अपडेट करेगा ड्रॉ को। तो यहाँ पे दिस डॉट ड्रॉ इज इक्वल टू फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम ड्रॉ करेंगे अपना कंप्लीट फ्रेम्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कट करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ से क्लियर रेक्ट को कमेंट कर देते हैं, ताकि हमने एक ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ करना, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ करने हैं, मल्टीपल सर्कल। तो इसके लिए हमें क्लियर रेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक ही सर्कल हमें नजर आएगा जो एंड पे बचेगा, जहाँ पे भी वो पॉइंट होगा एट द एंड। तो CTX और बिगिन पाथ, आर्क, एवरीथिंग सेम। चेंजेस क्या करनी है कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे दिस डॉट एक्स, जहाँ वाई लिखा है वहाँ पे दिस, बस आपने हर एक के साथ। अब ये रेडियस नहीं है बल्कि आर है, तो दिस डॉट आर, सेम दिस डॉट एक्स, दिस डॉट आर एंड दिस डॉट एक्स, दिस डॉट एक्स एंड दिस। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, तो दिस डॉट स्पीड इक्वल टू दिस डॉट स्पीड, सेम लाइक दिस डॉट वाई, दिस डॉट आर, इन हाइट दिस डॉट वाई। और यहाँ पे अब हमने वो उनको मूव करना है रेंडमली, तो उसके लिए हम चूंकि मैथ डॉट रेंडम यूज़ करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें एक्स स्पीड चाहिए और आर, यहाँ पे हम 2 स्पीड्स ले लेते हैं। बल्कि हमने एक ऑब्जेक्ट को तो मूव नहीं करना, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रेंडमली मूव करना है। तो हमारे लिए एक एक्स एक्सिस भी काफ़ी होगा, डायगनली मूव करना है, जो भी चले यार, जो भी आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक ही से करता हूँ। तो यहाँ पे दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्पीड।
ये हमारे पास अब एक ड्रॉ का फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे, दिस डॉट अपडेट, और ये सिंपली कॉल करेगा दिस डॉट ड्रॉ को। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल सी या सर्कल, सी क्या लेते हैं, न्यू सर्कल, और इसको वो पैरामीटर पास करेंगे जो ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा रेडियस 25 कॉमा 50 या स्पीड, हम यहाँ पे इसको स्पीड क्या देते हैं 5, ये स्पीड हमने दे दी। अब यहाँ पे ये हमारा सर्कल कॉल हो जाएगा और फिर हमने लिखना है सी डॉट अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे। अब इसको हम रन करते हैं दोबारा से। आई थिंक कोई एरर आ गया यहाँ पे, दिस डॉट एक्स एंड एक्स वाई आर, दिस डॉट वाई, एवरीथिंग इज, देखते हैं कंसोल में कहाँ पे एरर आया है। हाँ, यहाँ पे ये कौन सी लाइन पे है जी, ये 40 पे, तो 40 पे ये है, सॉरी ये डॉट आ गया था, दिस डॉट आर। अब इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है दिस डॉट अपडेट, हाँ सॉरी ये मिस्टेक हो गई, तो इसको इक्वल टू फंक्शन करना था इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेंडमली एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको x को इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये हमारा मूव करना शुरू हो गया कर्सर। अब मैं इसको ctx को क्लियर करता हूँ, तो अब हमारी वो एनिमेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम y को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेम गो विद इट एंड इनर हाइट, x की जगह हम y यूज़ करेंगे, स्पीड को वही रहने देते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये हमारे पास, इसके बाद हमने इसको ख़त्म करना है रेक्ट को। तो दिस डॉट वाई, अब ये हम यहाँ पे x और इसको कॉपी करते हैं, एक दफ़ा y को भी हम मूव करते हैं। ठीक, तो अब ये हमारे पास दोनों साइडों पे, लेकिन अब हमें चाहिए, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको अगर क्लियर करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये हमारे पास एक रेंडमली ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहा है जो कि डायगनली मूव कर रहा है, इसकी वजह से। अब हमने हर लोकेशन पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें इनके रेंडम जो है वो चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो कैसे हम एक्सिस लेंगे, उसके लिए हम x को जो है वो असाइन करेंगे, जो हमने ऊपर x ग्लोबल बनाया है, इसको हम ऐड करेंगे मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय इनर विड्थ, और इसी को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनर हाइट से। तो जितनी भी उसकी इनर हाइट है, अब ये हमारे पास रैंडम है। तो मैं अब इसको जब रन करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, हर दफ़ा वो रैंडम लोकेशन हमारे पास आ रही है। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, और ये हर दफ़ा हमें रैंडम लोकेशन पे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्लियर जो ये है इसको ख़त्म करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होंगे मोर देन, मतलब 100, आप क्या लो कि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे सर्कल्स के नाम से, सर्कल्स इज इक्वल टू एरे। तो एम्प्टी एरे है, इसमें हम सर्कल को ड्रॉ करके मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बल्कि अगर इसको डायरेक्ट हम इसके अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, वेरिएबल सी इज इक्वल टू दिस। तो एक्स एक्सिस पे, एक मिनट, हम इसको लेते हैं फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस,
और यहाँ पे हम पुश करेंगे किसमें, सर्कल्स डॉट पुश, जो हमने सर्कल्स का वेरिएबल ऊपर ये लिया है, सर्कल्स डॉट पुश का मतलब है इसमें पुश करो न्यू, इसको न्यू को विद ऑल डाटा, इसको पुश कर दो। अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग सर्कल्स करेंगे तो हमारे पास 100 सर्कल्स आ जाएंगे। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास सी इज नॉट डिफाइंड, सॉरी इसको नहीं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये 100 सर्कल्स आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पे इसको एक और काम करते हैं, जो हमारे पास ये अभी देखें स्टैटिक आ रहा है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एक ही जैसे सब के आ रहे हैं, तो ये रेंडम नहीं हो रहे एक्स, हालांकि मैथ डॉट फ्लोर हम इसको मैथ फ्लोर ख़त्म कर देते हैं, सिंपल मैथ डॉट रेंडम लगाते हैं इसको। फिर इसके बाद हम जो रेडियस है उसको भी हम मिन और मैक्स हम कर लेते हैं, मैथ डॉट रेंडम मल्टीप्लाई बाय 3, मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम 25 माइनस 3, तो ये हमारे पास रेडियस रेंडमली आ जाएगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं तो हमारे पास रेडियस 5 आ रहा है, स्पीड 5 है हमारे पास, रेडियस r है, तो यहाँ सॉरी r हमने यहाँ पे पास करना था। अब r इज नॉट डिफाइंड, सॉरी r नहीं है, रेडियस है, r रेडियस ऐसे रेडियस है, इसको हम पास करेंगे। तो अब हमारे पास जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से अब कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और वेरिएबल c इज इक्वल टू न्यू सर्कल और c डॉट अपडेट। अब ये हर दफ़ा न्यू सर्कल होगा, ये देख सकते हैं आप, हर दफ़ा जब भी हम इसको रीलोड करेंगे तो ये नई लोकेशन पे हमारे पास आ रहा है। अब हमने करना क्या कि ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो, ऑटोमेटिकली ये रेंडमली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर मतलब ड्रॉ करता जाए। और इसके लिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर एक्ट को देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इसको नहीं रखना। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अब हमने स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोकेशंस पे हमने ड्रा करने हैं। मैथ डॉट रेंडम मल्टीप्लाई बाय इनर विड्थ, मैथ डॉट रेंडम फॉर आर्क, आर्क के लिए हम रेंडम सर्कल, रेंडम कलर्स, एक मिनट यहाँ पे इसको देखते हैं, जनरेट रेंडम सर्कल्स। तो ये आर्क हो रहा है ड्रॉ मैथ और रेंडम मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1। तो कैनवस की जो हाइट है यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस जगह पे, ये हमारे पास है एक, और ये हमारे पास हाइट है। इसको अगर मैं अब चेक करते हैं इसको, तो अभी भी वो इसी तरीके से रेंडम जी लोकेशन पे आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय इनर विड्थ और मल्टीप्लाई बाय इनर हाइट। ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं हर रिफ्रेश पे। इसको चाहिए कि ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वेरिएबल c इज इक्वल टू न्यू सर्कल, और हर दफ़ा ये नया सर्कल इसको पास होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल को ले लेते हैं ताकि हर दफ़ा रैंडम सर्कल को। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट सर्कल के साइजेस
और वो रेंडमली कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर जनरेट हो रहे हैं। अब हमने रेडियस को जो है यहाँ पे अब देख सकते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। ये भी रैंडम है, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, साफ सुथरा मेरा मैथ स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा जो है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती है इस तरह की चीज़ें करने में, स्पेशली कि मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई किससे करना है, प्लस किससे करना है, फिर इसके बाद कोसाइन, साइन, टेंजेंट और राइट एंगल, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक। आई एम नॉट गुड इन दैट, सिंपली आई एम नॉट गुड विद दैट। अब हम इसको रेंडमली, अब आप देख सकते हैं कुछ ब्लॉक्स छोटे कुछ बड़े, तो इस तरह के ड्रॉ हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और एक टाइम आएगा जब ये स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी इन सर्कल्स के साथ। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का एनिमेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। आप इसकी जगह लाइंस यूज़ कर सकते हैं, सर्कल की जगह रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप यूज़ करना चाहें कोई और तो आप उसको भी यूज़ कर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस क्लियर रेक्ट को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं अब इसको करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि जब एक लिमिट आएगी उसके बाद ये रिफ्रेश हो जाएगी स्क्रीन। सेव नहीं किया मैंने, सॉरी, CTX मैं भी कहूँ क्यों नहीं हो रहा। अब ये देखा आपने, अब ये स्क्रीन थोड़ी सी देर बाद रिफ्रेश होती है। तो इसी तरीके से अगर हम रैंडम कलर देना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका स्टाइल है, ये CTX का स्टाइल है। तो यहाँ पे अब हम इसको स्ट्रोक स्टाइल दे सकते हैं Ctrl+X के साथ। अब हम यहाँ पे दे देते हैं, और फिल स्टाइल है ये हमने लिखा। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर मल्टी कलर्स एनिमेशंस ड्रॉ हो रही हैं। आप इसको अपनी स्क्रीन के बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, रैंडमली नंबर, डायनामिक नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ इसके साथ कर सकते हैं। अभी मैंने ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल बनाया जो जस्ट फॉर बिगिनर्स है, इसमें मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मेंशन नहीं की, सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि क्यों हमने ये एक्स लिया, क्यों वाई लिया, और इसको एनिमेशन के अंदर हमने इसलिए रखा ताकि वो हर दफ़ा वो न्यू रैंडम जनरेट करे, अदरवाइज वो एक ही नंबर जनरेट करके बस उस पर वो इत्तेफाक कर लेता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा एनिमेशन, और मैं अब इस स्क्रीन को यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं स्टॉप करता हूँ ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूँ। मैं इसको सेव किया, अब इसको मैंने इस तरह किया, Ctrl+Shift, थोड़ा कलर ज़्यादा आ जाए, तो मैं इसको आई थिंक दिस इज़ इनफ, Ctrl+Shift F4 F3, और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, और आई एम श्योर आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे मेरी इस वीडियो को, और मेरी इस काविश को आप ज़रूर पसंद करेंगे, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर इट तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इंटरएक्टिविटी देखेंगे कि कैसे हम माउस मूव के साथ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। That tutorial will be a bit complicated, so you should practice on this example and try to make changes, और उसको खुद से भी ट्राई करें। इवेंट्स का अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एनीवेज, यहाँ पे मैं अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक स्क्रीनशॉट और ले लेता हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।